बी सेल्फिश। यस, सेल्फिश बनो अपने लाइफ में। सबसे पहले तो ये जो हर वक्त आप हर किसी के एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरने की कोशिश करते हो ना, छोड़ दो। ये चीज करना छोड़ दो। कब तक तुम खुद को साइड में रखोगे? कब तक तुम अपने नीड्स को पोस्टपोन करोगे? और कब तक तुम लोगों को ये प्रूव करते फिरोगे कि तुम अच्छे हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम सबके लिए अवेलेबल हो, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत पड़ती तुम्हारे लिए कोई भी खड़ा नहीं होता? लिटरली कोई भी नहीं। या फिर ऐसा तो फील किया ही होगा कि यार मैं तो सबको खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद भी लोग मुझे सामने से सेल्फिश बोलकर चले जा रहे हैं। लिटरली। तो आज ना मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोलने जा रही हूँ। बी सेल्फिश। यस, सेल्फिश बनो अपने लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में कि इस जनरेशन में तुम सेल्फिश बनना सीखो। ओके रुक जाओ, मैं यहाँ पर सेल्फिश बनने को बोल रही हूँ, उससे मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम दूसरे लोगों को हर्ट करो। सेल्फिश बनने से मेरा मतलब सीधा सा है कि तुम अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करो, तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ताकि तुम अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में लगा सको। एंड गाइस, अगर तुम हर वक्त सेक्रीफाइस मूड में रहते हो ना, कि अच्छा ठीक है मैं ये कर देती हूँ, मेरा मन नहीं है ये करने का बट मैं फिर भी कर दूंगी, मेरा मन नहीं था वहां जाने का पर मैं फिर भी जाऊंगी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सबसे पहले तो ये जो हर वक्त आप हर किसी के एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरने की कोशिश करते हो ना, छोड़ दो। ये चीज करना छोड़ दो। नहीं यार, तुम्हें जरूरत क्या है हर किसी को खुश करने की? किस किस को खुश करते फिरोगे तुम? और किस किस को खुश कर पाओगे तुम? एंड आपको पता है खुद की खुशी को त्याग कर सिर्फ दूसरों को खुश करने का रिजल्ट हमें क्या मिलता है? इमोशनल बर्नआउट, साइलेंट क्राइम, ओवर थिंकिंग, रीसेंटमेंट और भी बहुत कुछ, जिससे आप अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब कर बैठते हो। तुम्हारा दिमाग भी बोलेगा यार खुद के लिए तो कुछ करो, सिर्फ दूसरों को ही खुश करते फिर रहे हो या फिर रही हो। क्यों यार? तुम बाहर से तो स्ट्रांग दिख रहे होते हो पर अंदर ही अंदर टूट रहे होते हो। और इन सब चीजों में सबसे ज्यादा पेनफुल क्या होता है पता है? तुम जिनके लिए ये सब कुछ कर रहे होते हो वो फिर भी तुम में कमी निकालेंगे। एप्रिशिएशन तो मिलता नहीं, उल्टा तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हो। और फिर वो एक दिन आता है जब तुम सामने से उनको नो बोलते हो, तब तुम उनके लिए सेल्फिश बन जाते हो। आयरनी देख रहे हो? ओके, अब थोड़ा हम लड़कियों पर भी बात कर लेते हैं। गुड गर्ल सिंड्रोम। हमें ना बचपन से ये सिखाया जाता है लड़कियां ज्यादा आर्ग्यू नहीं करती, वो सबके रिस्पेक्ट करती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, एडजस्ट कर लो, लोग क्या कहेंगे, हमेशा फैमिली को फर्स्ट रखो एंड ऑल। और धीरे धीरे क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तुम थकी हुई हो फिर भी तुम हेल्प करोगी, क्यों? क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो। तुम हर्ट हो फिर भी तुम्हें अपने फेस पर स्माइल लिए बैठना है। तुम्हारी मर्जी नहीं है कुछ करने की फिर भी तुम बोलोगी नहीं नहीं लाइए जी मैं कर देती हूँ। क्यों? ये सब क्यों? क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो। पर मैं सच बताऊं, इस प्रोसेस में ना तुम खुद को लूज कर देती हो। पर अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो इस मैटर में मेरा सिचुएशन थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये सब कुछ नहीं सिखाया कि तुम लड़की हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे कुछ बेसिक चीजें सिखाई हैं, जैसे सबका रिस्पेक्ट करना और फैमिली को पहले रखना। लाइक ये सब बेसिक चीजें हैं। इन सब से हटकर उन्होंने मुझे ये जरूर सिखाया है कि कोई चीजें अगर तुम्हें प्रेशर दे रही है तो तुम प्रेशर में आकर वो काम मत करो कभी भी। लाइक वो मुझे हमेशा कहती थी अगर तुम थकी हुई हो ना तो तुम रेस्ट करो, पहले अपना शरीर देखो। ये नहीं कि काम है इतना सारा तो काम करना है, नहीं, पहले तुम खुद का ध्यान रखो, उसके बाद काम तो होता रहेगा। उन्होंने मुझे यही सिखाया कि सबको जवाब देने से अच्छा है कि अपनी एनर्जी सेव करो और अपनी एनर्जी अच्छी चीजों में लगाओ, अपने करियर को बिल्ड करने में लगाओ और खुद को बेटर बनाने में लगाओ। एंड यस, मेरी मम्मी ने मुझे इन चीज़ों से हटकर सिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता थी कि अगर हम सिर्फ दूसरों को खुश करते रह जाएंगे और हर किसी के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट वो हम नहीं कर पाएंगे, सेकंड उससे हमारा बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होगा सिर्फ उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करने में, खुद को ओवरकम करने में, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम लोग ओवर थिंकिंग में भी तो जाएंगे ही ना। एंड यस, मेरी मम्मी ने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बातें पता थी कि इन सब चीज़ों से हम लोग अपना मेंटल पीस खराब कर बैठते हैं।
एंड यस, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि सेल्फिश लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, और एक हम लोग है जो हर किसी की सारी बात मानते हैं फिर भी हम लोग दुखी रहते हैं। असल में पता है, यहाँ पर तुम गलत हो। जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग अपनी मेंटल पीस को चूज करते हैं ना, वो सेल्फिश नहीं होते, वो सेल्फ लविंग होते हैं। और एक तुम हो जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश में अपने मेंटल पीस को बर्बाद कर बैठते हो, खुद की खुशी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। यस, यहाँ पर अपनी एक स्टोरी मुझे याद आती है। मेरे एक दोस्त है, दूर का, बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है। उसने मुझे बोला कि चलो कल हम लोग घूम के आते हैं, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, ये सब, लाइक थोड़ा मूड अच्छा करेंगे बाहर जाके। तो मेरा क्या था ना कि मेरा अगले दिन का शेड्यूल फिक्स था कि हाँ नेक्स्ट दिन मुझे कपड़ा धोना है, मुझे वीडियो शूट करना है, मुझे ये काम करना है एंड ऑल, मेरा फिक्स था। मैं अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उससे कह दिया कि मैं कल बिजी हूँ। उसने मुझे क्या कहा पता है? पहले तो उसने कहा कि क्या यार तुम तो घर पर ही रहती हो, क्या ही तुम्हारा इतना काम है। बट फिर भी मैंने रिप्लाई किया कि हाँ मेरा थोड़ा काम है, हम बिजी है, हम लोग अगले दिन चलते हैं ना, कोई और दिन हम लोग प्लान डिसाइड करते हैं। तो फिर उसने मुझे क्या कहा, इस चीज में बिजी हो, रील्स बनाने में। और अब मुझे ये सुनकर ना थोड़ा बुरा लगा कि उसने ये कहा। ठीक है, लोगों को या फिर मेरे दोस्तों को लगता होगा वीडियोस बनाना मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है। कि मैं वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ना ताकि मैं अपने आप को पूरी तरह से बिजी रख पाऊँ, क्योंकि अभी मेरे लाइफ में कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं वो ओवर थिंक को खत्म करूँ। देखो, वीडियो बनाने से एक और चीज होता है ना कि हम लोग का माइंड हमेशा क्रिएटिव मोड में काम करता है। तो ऐसा होता है कि मैं कोई और काम भी कर रही हूँ या फिर घर का काम भी कर रही हूँ ना, तो वीडियो से रिलेटेड नए नए आइडियाज मेरे माइंड में आते रहते हैं। और ये कब होता है? ये तब होता है जब मैं एक डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ कि इस दिन मुझे वीडियो शूट करना ही है, और मैं उसे स्किप नहीं करती हूँ। तो मैं इस तरह से बिजी रहती हूँ। और हाँ, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मैं इस तरह से, मतलब ये मेरा पर्सनल है कि मैं इस तरह से खुद को बिजी रखती हूँ, और ये मेरे लिए वर्क भी करता है। और अब मैं क्यों सामने वाले को ये एक्सप्लेन करने जाऊं? ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है, उसको जो कमेंट करना था उसने कह दिया, बट ये मुझे बुरा लगा। मैंने मैसेज सीन किया और उसके बाद मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लोग तो सामने से कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अब मुझे वहां पर उसे खुश करना रहता तो मैं कह देती कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं, और मैं जो अपना ये जो डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा था कि कल मुझे ये काम करना है, वो मैं ब्रेक कर देती। मैंने वैसा नहीं किया, और बहुत अच्छा किया कि मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार ब्रेक करूंगी तो मैं हर बार अपने डिसिप्लिन और अपने शेड्यूल को ब्रेक करते रहूंगी सिर्फ दूसरे की खुशी को मेंटेन करने के लिए। एंड यस गाइस, मुझे नो बोलना आता है, सिर्फ अभी से नहीं, बहुत ही पहले से मैं नो बोलना जानती हूँ। एंड यस, मैं तुमसे भी यही चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में बिजी हो, नो बोलना सीखो लोगों को। क्या हर जगह यस यस मैं कर देती हूँ, मैं कर रही हूँ ना, क्यों क्यों सबको खुश रखना है भाई? मैं ये जो आपको सेल्फिश बनने को बोल रही हूँ ना, उसका मतलब है अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना, हर जगह अवेलेबल ना रहना, हर बात का रिप्लाई देना जरूरी ना समझना, अपनी बाउंड्री सेट करना, एंड यस, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। सेल्फिश होने का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं होता। सेल्फिश होने का मतलब होता है खुद को इम्पोर्टेंस देना। तुम भी इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी पीस भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा टाइम भी इम्पोर्टेंट है, एंड यस, तुम्हारी फीलिंग्स भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले तो तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करो। अगर तुम टायर्ड हो ना तो बोलो कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं कल बात करूंगी। अगर कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे तो बोलो उसे कि मुझे ये टोन पसंद नहीं आया। या अगर कोई तुम्हें सिर्फ काम के वक्त याद करे ना तो प्लीज यार उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। और जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीख जाते हो ना तो सबसे पहले तो लोग तुमसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा वो अनलिमिटेड वर्जन पसंद था। याद रखना गाइस, वो लोग तुम्हें सिर्फ तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनके हिसाब से काम करते चले जाओगे। ऐसे लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, ऐसे लोग सिर्फ तुम्हारी कन्वीनियंस को पसंद करते हैं। एंड यस, यहाँ से तुम्हें पीस मिलना शुरू हो जाता है जब तुम लोगों से कंपैरिजन बंद कर देते हो, हर आर्ग्यूमेंट में खुद को प्रूफ करना बंद कर देते हो, तुम लोगों को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, एंड तुम गिल्ट को फील करना बंद कर देते हो। सबसे बड़ा लेसन, हर किसी को सेटिस्फाई करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड तुम हर किसी को सेटिस्फाई कर भी नहीं पाओगे यार।
यार कब तक तुम खुद को साइड में रखोगे? कब तक तुम अपने नीड्स को पोस्टपोन करोगे? और कब तक तुम लोगों को ये प्रूफ करते फिरोगे कि तुम अच्छे हो? जो लोगों को तुम्हें समझना होगा ना, वो लोग तुम्हारे नहीं भी प्रूफ करने के बावजूद समझ जाएंगे। और जिनको नहीं समझना होगा ना, वो कभी नहीं समझेंगे, चाहे तुम कितना भी हाथ पैर मार लो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबको खुश रखते रखते थक गए हो, तो कमेंट में लिखो आई चूज माई पीस। और अगर मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो शेयर करो किसी ऐसे इंसान को जो हर वक्त हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है और अपनी चीजों को सेक्रीफाइस कर देता है। एंड रिमेंबर, बी सेल्फिश बट फॉर योर मेंटल पीस।